कुछ दिन से मैं एआई की दी हुई सेंसिटिविटी अपने डिवाइस पे अप्लाई करके खेल रहा था एंड द रिजल्ट्स आर वेरी शॉकिंग। लिटरली मैं बिलीव नहीं किया कि एआई इतनी अच्छी सेंसिटिविटी भी जनरेट कर सकता है। और मैं बहुत से लाइव स्ट्रीम्स पे देखता हूँ कि लोग स्ट्रीमर्स की सेंसिटिविटी मांगते हैं। सेंसी दिखाइयो, लॉन्डे पूछ रहे थे लास्ट बीजीएमएस बहुत जल्द आएगा। सेंसी रिवील सेंसी दिखाओ, ये लो डिवाइस सेंसी कोड दो, हमें शर्म आती है। दूसरों की सेंसिटिविटी यूज करने से आपका गेम प्ले इम्प्रूव नहीं बल्कि तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप खुद से एक प्रो लेवल की सेंसिटिविटी कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो भी आपके डिवाइस की थ्रू एआई। ये एआई जनरेटेड सेंसिटिविटी सिर्फ आपके डिवाइस में ही वर्क करेगी। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि सेंसी कैसे जनरेट करना है, कैसे अप्लाई करना है, और एट द एंड में आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इन एआई सेंसी शेयर करूंगा आपके साथ। वीडियो को लाइक मार दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो मोटिवेशन के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास ये प्रॉम्प्ट है। ये प्रॉम्प्ट को मैं बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन करा। ये प्रॉम्प्ट को टेस्ट करने से पहले मैं बहुत से प्रॉम्प्ट्स को टेस्ट किया, उसके बाद मेरे को मेरे डिवाइस की सेंसिटिविटी मिली। लेकिन आपको इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये मेहनत मैं आपके लिए कर दिया। ये प्रॉम्प्ट को आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और चैट जीपीटी आपको खुद इंस्ट्रक्ट करेगा। जो भी चैट जीपीटी आपसे पूछेगा आपको उसको फिल कर दे जाना है और आपको आपके डिवाइस की सेंसिटिविटी मिल जाती। इतना ईजी कर दिया मैं आप सबके लिए, इतना तो मैं आप सबके लिए कर ही सकता हूँ। और आप भी एक छोटी सी चीज कर सकते हैं मेरे लिए, सब्सक्राइब बटन को दबा के लाइक कर दे सकते हैं इस वीडियो को। इस कंप्लीट प्रॉम्प्ट से जो सेंसिटिविटी जनरेट होगी वो सिर्फ आपके डिवाइस में ही वर्क करेगी। मैं आपको बताता हूँ कि आपको सेंसिटिविटी को कैसे जनरेट करना है। तो यहाँ से मैं कंप्लीट प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ। वैसे ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो कंप्लीट प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेने के बाद मैं आ जाता हूँ चैट जीपीटी पे और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके एंटर कर दूंगा। तो चैट जीपीटी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है प्रॉम्प्ट को रीड करके, ये आपको इंस्ट्रक्ट करता। 30 सेकंड्स वेट करने के बाद यहाँ पे चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स आ गया। हे, आई एम योर बीजीएमआई PUBG सेंसिटिविटी कोच। वी विल बिल्ड योर सेटअप स्टेप बाय स्टेप बेस्ड ऑन योर इनपुट्स, नो रश नो क्लफ। सबसे पहले चैट जीपीटी अपने डिवाइस की डिटेल्स ले रहा। प्लीज एंटर योर डिवाइस डिटेल्स, एग्जाम्पल iPhone 16, स्क्रीन साइज, रिफ्रेश रेट, टच सैम्पलिंग रेट। तो यहाँ पे मैं अपने डिवाइस के डिटेल्स डाल देता हूँ। मेरे पास iPhone 16 है। iPhone 16 स्क्रीन का साइज 6.1 इंच है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है। अगर आपको आपके डिवाइस का टच सैम्पलिंग रेट नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं। मैं भी अपने डिवाइस का गूगल करके ही टच सैम्पलिंग रेट पता करा। सारे डिवाइस के डिटेल्स डाल के यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा। अब चैट जीपीटी को मेरे डिवाइस के डिटेल्स पता है, मेरे डिवाइस को इसने रिकॉर्ड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा चैट जीपीटी, आर यू अ गायरोस्कोप प्लेयर और नॉन गायरोस्कोप प्लेयर? इफ गायरो, डू यू यूज ऑलवेज ऑन, स्कोप ऑन और ऑफ? तो यहाँ पे अपन फुल गायरोस्कोप प्लेयर है तो इधर मैं गायरोस्कोप प्लेयर लिख देता हूँ और इसके बाद ऑलवेज ऑन पे मैं गायरोस्कोप को यूज करता हूँ। ऑलवेज ऑन टाइप कर देंगे अपन, एंटर कर देंगे। मैं तो गायरोस्कोप प्लेयर हूँ, लेकिन आप अगर गायरोस्कोप प्लेयर नहीं है तो आप नॉन गायरो बोल के लिख देना। तो अब चैट जीपीटी यहाँ पे पूछ रहा विच डिस्क्राइब्स योर प्ले स्टाइल। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्रेसिव रशर। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है, आपका जो भी प्ले स्टाइल है उसको आप यहाँ पे डाल देना। मैं अपना प्ले स्टाइल डाल के यहाँ पे सेंड कर दिया। तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट स्टेप, अपन जो सेंसिटिविटी का स्क्रीनशॉट्स लिए थे उसको अपन यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे प्लस आइकन पे टैप करके ऐड फोटोस एंड फाइल्स वाले ऑप्शन पे मैं आ जाता हूँ और इधर मैं अपने सारे सेंसिटिविटी के स्क्रीनशॉट्स अपलोड कर दूंगा। चैट जीपीटी आपके करंट सेंसिटिविटी के स्क्रीनशॉट्स लेके इसको रिकॉर्ड करके यही सेंसिटिविटी को एनहेंस करके ऑप्टिमाइज करके आपको एक नई सेंसिटिविटी बना के दे देगा। स्क्रीनशॉट्स को अपलोड करके यहाँ पे अपन नीचे लिख देंगे हियर इट इज और अपन इसको सेंड कर देंगे। अब आपको इसी तरीके से आपके कंट्रोल्स का स्क्रीनशॉट भी डाल देना है। जो अपन स्क्रीनशॉट लिए थे कंट्रोल्स का, सेम जैसे अपन सेंसिटिविटी का स्क्रीनशॉट लेके अपलोड करे थे वैसे यहाँ पे मैं कंट्रोल्स का स्क्रीनशॉट डाल लेता हूँ। और अब यहाँ पे आपको वेपन्स एंड स्कोप्स को स्पेसिफाई करना है। आप जो भी वेपन्स बहुत ज्यादा यूज करते उसको आप यहाँ पे स्पेसिफाई करो। लॉन्ग रेंज में आप कौन सी गन यूज करते, शॉर्ट रेंज में कौन सी गन यूज करते, सबको आपको इधर डालना है। मैं क्लोज रेंज में यूजुअली AKM, S12K, M762 और UMP यूज करता हूँ रेड डॉट के साथ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और लॉन्ग रेंज में अपना तो एक ही है, M416 + 6x और समटाइम्स 3x और 4x। तो ये इनपुट को भी यहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा। अब आप कितने फिंगर्स यूज करते गेम खेलते वक्त उसको यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है। मैं 3 फिंगर प्लेयर हूँ तो इधर मैं 3 फिंगर लिख देता हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं आपके करंट सेंसिटिविटी पे उसको यहाँ पे आपको डाल देना है। प्रॉम्प्ट में मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिखा, आपको एग्जांपल्स भी शो करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं एग्जांपल्स को डालो, आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे लिख सकते। फिलहाल मैं एग्जांपल्स में ही लेके इनपुट यहाँ पे डाल देता हूँ। दैट्स इट, फाइनली यहाँ पे चैट जीपीटी कंप्लीटली ट्रेन हो चुका है। बस आपको यहाँ पे डन टाइप कर देना है। उसके बाद चैट जीपीटी आपको आपके डिवाइस की सेंसिटिविटी निकाल के दे देगा। आपको याद ही है कि अपन यहाँ पे डिवाइस के डिटेल्स स्पेसिफाई
स्पेसिफाई करे, गायरोस्कोप प्लेयर है या नहीं है वो अपन स्पेसिफाई करे, अपने गेम प्ले के स्टाइल को अपन यहाँ पे स्पेसिफाई करे, स्क्रीनशॉट्स अपलोड करे अपन अपनी करंट सेंसिटिविटी के, कंट्रोल्स के अपन स्क्रीनशॉट अपलोड करे, कितने फिंगर अपन यूज करते गेम खेलते वक्त वो अपन स्पेसिफाई करे, जितना भी डेटा है जिससे अपन अपनी बीजीएमआई खेलते वो सारा डेटा अपन यहाँ पे ChatGPT को बता दिए। तो अब ChatGPT आपकी जो करंट सेंसिटिविटी है और आपके जो करंट कंट्रोल्स है डिवाइस के हिसाब से आपको सेंसिटिविटी निकाल के दे देता, जो कि फुल्ली ऑप्टिमाइज रहती, कुछ भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। अगर आप इस सेंसिटिविटी को अप्लाई करके खेलेंगे तो आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको नई सेंसिटिविटी मिल जा रही, स्टार्टिंग से ट्रेनिंग करना पड़ता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी करंट सेंसिटिविटी यहाँ पे एनहेंस हुई है। एक दो मैच अगर आप खेलेंगे तो हाथ बढ़ जाता सेंसिटिविटी पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ChatGPT यहाँ पे कंप्लीट में कुछ सेंसिटिविटी मेरे डिवाइस की निकाल के दे दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा सेंसिटिविटी है, फ्री लुक की सेंसिटिविटी है, ADS सेंसिटिविटी यहाँ पे है और गायरोस्कोप सेंसिटिविटी भी मेरे को मिल चुकी है। अब आप पूछोगे कि ये सेंसिटिविटी को अप्लाई कैसे करना है, बहुत आसान है। तो मैं अपने डिवाइस के लिए AI सेंसिटिविटी जनरेट कर लिया। अभी मैं चलता हूँ बीजीएमआई के सेंसिटिविटी सेटिंग्स पे। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंसिटिविटी सेटिंग्स आप देख लो, कैमरा सेंसिटिविटी, फ्री लुक। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी सेटिंग्स में आके मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक करके है। तो यहाँ पे TPP FPP सारे सेंसिटिविटी को आप चेंज कर लो। कैमरा सेंसिटिविटी FPP TPP का जो परसेंटेज है वो 140% है, देख सकते हैं आप। दोनों पे भी मैं 140% सेट कर दिया। और एम मूवमेंट की सेंसिटिविटी यहाँ पे ऊपर आपको मिल जाती। TPP नो स्कोप की सेंसिटिविटी यहाँ पे 200 है, FPP नो स्कोप की सेंसिटिविटी यहाँ पे 180 से 195 के बीच में है। ऐसे ही करके आपको सारे सेंसिटिविटी को सेट करते जाना है। 3x 2x रेड डॉट 8x 6x सारे सेंसिटिविटी को चेंज कर लो। और ADS सेंसिटिविटी को यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में आपको ऑप्शन मिल जा रहा है। मेरे पे डिसेबल रहता, मैं ADS सेंसिटिविटी यूज नहीं करता हूँ। इसको आप इनेबल करेंगे तो यहाँ पे ADS सेंसिटिविटी भी आ जाती। ऐसे ही करके आप ADS सेंसिटिविटी को भी चेंज कर ले सकते हैं। और गायरोस्कोप सेंसिटिविटी को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे गायरोस्कोप वाले सेक्शन में आ जाओ, यहाँ से आप गायरो की सेंसिटिविटी चेंज कर ले सकते हैं। तो मैं अब अपने डिवाइस में AI सेंसिटिविटी को अप्लाई कर चुका हूँ। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि न्यू सेंसी अप्लाई करने के बाद एक 10-12 TDMs आप खेलो, थोड़ा सेंसी पे हाथ बैठता, मसल मेमोरी ट्रेन होती, उसके बाद आप एंगल में धूम मचा ले सकते। ये जो आप बैकग्राउंड पे गेम प्ले देख रहे हैं ये मैं AI सेंसिटिविटी पे ही खेल रहा हूँ। ये सेंसी पे मेरे को ज्यादा डिफरेंस नहीं मिल रहा, जो मेरी पुरानी सेंसी थी वही मैं फील कर रहा हूँ। हाँ बस रेड डॉट स्कोप ऑन पे थोड़ा मेरे को सेंसी कम दिख रही, जिससे मेरे को एम ट्रांसफर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही। ऐसा नहीं है कि आपको जो AI ने सेंसी दी है उसी को आप यूज करो, आप यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इन माई केस मेरे को रेड डॉट स्कोप ऑन की सेंसी थोड़ी कम लग रही तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा ले सकता हूँ। अपने अकॉर्डिंग आप कैसे भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा TDMs को खेलना है, उसके बाद आप पता कर सकते हैं कौन से प्रॉब्लम्स आपको मिल रहे, वो प्रॉब्लम्स के हिसाब से आप सेंसिटिविटी को चेंज कर लो। और मेरा S12 के क्लोजर रेंज थोड़ा सा इंप्रूव हुआ। पहले मैं S12 के कुछ ऐसा चलाता था, लेकिन अब BI सेंसिटिविटी अप्लाई करने के बाद मेरा पहला S12K का शॉट ही कनेक्ट हो रहा है हेल्थ पे। पहले S12K चलाना बोले तो थोड़ा सा डर लगता था, मेरे से घॉक बहुत ज्यादा होता था, लेकिन सेंसी अप्लाई करने के बाद और थोड़ी सी ट्रेनिंग करने के बाद मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही कि सामने कोई भी आंदो मेरा S12K कनेक्ट होने वाला है। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बूस्ट हो गया है सिर्फ सेंसी अप्लाई करने के बाद और थोड़ी सी ट्रेनिंग करने के बाद। अब आप लोग बोलेंगे कि TDM में तो कोई भी मार लेता, इरेंगल मैच में डोमिनेटर लॉबी में मार के दिखा। इरेंगल मैच खेलने से पहले आप थोड़ा सा ट्रेनिंग ग्राउंड पे टाइम स्पेंड करो, यहाँ पे आप स्प्रेज मारो 4x 6x 3x को से भी आप स्कोप पे मास्टर है उससे आप स्प्रे मारो। आपको स्प्रेस को थोड़ा सा मास्टर करना पड़ता, अपन यहाँ पे सेंसिटिविटी में थोड़े से एडजस्टमेंट्स करे तो आपको थोड़ा सा ट्रेन करना जरूरी है। ट्रेनिंग कर लेने के बाद आप एकदम रेडी हो इरेंगल मैच खेलने के लिए। इरेंगल में भी कोई सेंसी पे कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। ऑलरेडी मैं यहाँ पे 10-12 TDM खेल के और ट्रेनिंग करके आ गया था, तो यहाँ पे मेरे को ज्यादा कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे थे। इवन मैं पहले से अच्छा खेल पा रहा था। मेरा रिएक्शन टाइम थोड़ा सा फास्ट हुआ और मेरे स्प्रेस एकदम एक्यूरेट पड़े, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। लिटरली मैं नोटिस करा कि सेंसी अप्लाई करने के बाद मेरा गेम प्ले थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। एक बार आप ये हेडशॉट कनेक्ट के क्लिप्स देखो। लिटरली ऐसे हेडशॉट्स कनेक्ट होने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बूस्ट हुआ। ये इस बात का प्रूफ है कि AI सेंसिटिविटी बहुत अच्छे से काम कर रही। पहले अगर मैं एनिमी को डैमेज दे दूंगा तो मैक्सिमम चांसेस ये रहते थे कि एनिमी को डैमेज सिर्फ बॉडी पे पड़ता था, लेकिन अब अगर 2 बॉडी लग रहे तो 1 हेड कंफर्म है। और ये सेंसी अप्लाई करने के बाद मेरे हेडशॉट चांसेस बहुत ज्यादा हो गए।